हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में मैं आप लोगों को क्लास 9th हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चंस कई करवा चुका हूँ। उसका मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना हो जिसकी साइड्स हैं, मैं आप लोगों को ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ। इस टाइप का एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, जिसका साइड्स का रेशियो दिया है 12 रेशियो 17 रेशियो 25 रेशियो, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर, एक साइड इसकी दी हुई है 12 रेशियो 17 रेशियो, ठीक है, और 25 रेशियो। नीचे वाली 25 ऐसे बड़ी है, ये वाली छोटी होगी, ये उससे भी बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। उसका पेरीमीटर दिया है, इसका पेरीमीटर दिया है 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, तब उसका एरिया बताना है, ठीक है। हमें पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू कितना करेंगे, ए इक्वल टू कर लेंगे 12x, ये लेट कर लेंगे। बी इक्वल टू क्या करेंगे, 17x कर लेंगे। एंड सी इक्वल टू कर लेंगे 25x। हमेशा यही होता है, जितने रेशियो वाले क्वेश्चन है, एक रेशियो तो समझ लो सारे के सारे हो जाएंगे। जिसमें रेशियो दिया होगा उसमें पेरीमीटर जरूर दिया होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, जिसमें रेशियो दिया हो उसमें हम रेशियो को x मान लेंगे। 12 रेशियो यहाँ पे मान लिया कोई दूसरा होता तो उसको भी रेशियो से हम एज कर लेते, लेट कर लेते और उसको सोल्व करते, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर में दिया है, पेरीमीटर यहाँ पे लिखते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर में दे रखा है, जैसे जैसे करवा रहा हूँ पेरीमीटर हमारे पास दे रखा है कितना, 540। ये हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है 540। अब पेरीमीटर होता क्या है, कितनी साइड्स थी, 3 साइड्स थी। कौन कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी, सभी साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है। सभी साइड, जितनी साइड्स दी हों, चाहे 10 साइड दी हों, किसी भी चीज़ में 10 साइड दी हों, ठीक है, उन सब का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लिख देंगे। इक्वल टू कितना है, 540, ठीक है, ये लिख दिया 540। अब क्या करेंगे, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 12x प्लस बी कितना है 17x प्लस सी है 25x इज इक्वल टू 540। ये लिख लिया पूरा पूरा, जैसे जैसे सोल्व करवा रहा हूँ वैसे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 17 प्लस 25। इन सबको ऐड करने पे आएगा हमारा पास यही बात, ये आ जाएगा 54 एक्स आ जाएगा इन सबको, बिकॉज एक्स सबके साथ में इसलिए एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 540। ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इस एक्स को रोक लेंगे, बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए एक्स को रोक लेंगे 540, ऐसे लिख लिया। और ये नंबर जो है 54, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ डिवाइड में होती वो मल्टीप्लाई में चली जाती, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये सीधा यहाँ से यहाँ था लिखा, यहाँ पे लिखा था, और ये सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। वही समझते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको 54 बन जाए 54 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा चला जाएगा, जीरो, ये वाला जीरो लिख लिया, ठीक है। अब क्या आया हमारा, एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 10। ये हमारा एक्स आ गया, एक्स इक्वल टू कितना है 10। अब हमने शुरू में लेट क्या किया था, ए इक्वल टू लेट किया था, ए इक्वल टू था हमारा, क्या था हमारा, ए इक्वल टू 12x, ये लेट किया था, ए इक्वल टू 12x लेट किया था। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है, ए इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमने निकाली अभी 10। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, रख देंगे, ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यही नंबर आ जाएगा, जीरो एक बढ़ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 120 सेंटीमीटर। ऐसे हम बी को निकालेंगे। बी इक्वल टू कितना किया था, बी इक्वल टू हमारा था 17x, बी की भी रख देंगे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। बी इक्वल टू क्या करेंगे, 17 ऐसे रहा, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, यहाँ पे भी रख देंगे। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, ये भी हमारा बी आ गया। अब ऐसे सी निकाल लेंगे। सी हमारा कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू था 25x था, ठीक है। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी को भी वैसे कर लेंगे, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ये हमारा सी आ गया। अब हमें पता है, पेरीमीटर पता था, अब हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, बस पेरीमीटर भी पता है। अब सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर की सहायता से। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी पता है, एस इक्वल टू कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हमारे पास था, कितना था हमारे 540, ये था हमारा ए प्लस बी प्लस सी। इसका आधा कर लेंगे, तो ये हमारा इसका आधा करते हैं, कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे चलो इसको 2 2 जा 4, यहाँ पे एक आया इधर, तो 2 7 जा 14, जीरो आ गया। तो 270 हमारा 540 का आधा कितना होता है, एस इज इक्वल टू हो जाएगा 270। ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, एस आ गया। हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एस इक्वल ए, यहाँ पे लिख देंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया, ए इक्वल टू होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें पता है एस, पता है एस हमारा कितना आया 240 आया, कायदे से आप लोग समझना। ठीक है, एस कितना 240 आया। फिर दूसरे में लिखते हैं एस कितना 240 माइनस ए कितना था, ए हमारा था, ए हमारा 120, ए हमारा 120 था। ठीक है, और एस कितना है 270 माइनस, इसको यहाँ पे लिख लेना सही से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ सही से। हमारा कितना है, बी कितना हमारा आया है, बी हमारा 170, कितना 170 आया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे नेक्स्ट में, सॉरी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेना कितना हो जाएगा, एस कितना है 270 माइनस सी कितना है, सी हमारे पास 250 आया था हमारा सी। इसको सही से जैसे ही लिखा है वैसे करते हैं, अंडर रूट 270, ये वाला सिर्फ ऐसे लिख लिया जैसे लिखा था, मल्टीप्लाई इससे माइनस करते हैं तो जीरो से जीरो गया, जीरो हो जाएगा। 7 से 2 जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और 2 से 1 गया, इसको कर रहा हूँ, इसको 2 से 1 गया तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 से 170 जाएगा तो 100 बच जाएगा। ठीक है, इधर क्या करेंगे 270 से 250 जाएगा, 250 जाएगा तो 20 बच जाएगा। ठीक है, सही से समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, क्या करते हैं अब हम देखेंगे, यहाँ पे सबके जीरो ले लेते हैं, सबके जीरो जीरो कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10, ये लिख सकता हूँ इसको 2 2 27 अलग कर लिया, इसका 10 अलग कर लिया, एक जीरो लेकर। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 10 मल्टीप्लाई 10 लिख दूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, 10 मल्टीप्लाई 10। इसका क्या करता हूँ, इसका ले लेता हूँ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 10, ये ले लिया। ठीक है, सही से समझिएगा, इसका 2 मल्टीप्लाई 10 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, सही से करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 27 मल्टीप्लाई 15 लिख लेता हूँ पास में। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 2 को भी लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, इस 10 को लिख लेते हैं, इस 10 को लिख लिया, पहले वाले 10 को लिखा, दूसरे वाले 10 को, इस वाले 10 को लिखते हैं मल्टीप्लाई, इस 10 को लिखा, ये 2 10 हो गए, ये हमारे ये 2 10 लिखते हैं मल्टीप्लाई, ये 10 और ये 10, और ये लास्ट वाला 10 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देता हूँ 10, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सही से देखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखना जिस जिसका पेयर बनेगा उसको निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इसको पहले देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 27 को हम लिख सकते हैं, देखना 27 के फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, 3 9 जा 27 हो जाए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 15 को भी देख लो, 3 3 3 जा 3 5 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 हो जाए, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जैसे लिखा है ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको करता हूँ फिर से। ठीक है, अभी बताया, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 27 को, और इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको लिखा ये 2, ये वाला 2, और इस 10 को देखो, ये 10 लिख लिया, और ये 10 एक 10 इधर है। ठीक है, अब देखो ये सब 10 लिखता हूँ, ये 10 और भी यहाँ पे 10 है। ठीक है, इसको लिखता हूँ सही से, कितने भी 10 छूट गए, 5 10 थे, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये लिख लिया। ठीक है, सही से समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंडर रूट जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये देखो फैक्ट ये बन रहा है, इसको कुछ तो बाहर निकालते हैं, कुछ जो बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ बाहर निकालते हैं, इसको पहले मिटा देता हूँ इस लाइन को, इसमें जिन जिन का पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हैं, इसका पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, और देखो किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, जिस चीज़ का पेयर बने उसको बाहर निकालते हैं, इसका पेयर बन रहा है, इसको बाहर एक निकाल दिया, और किसका पेयर मिल रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं एक को। ठीक है, इसका पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये बन गया। जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिख लेते हैं, किसका किसका पेयर नहीं बना, इनका नहीं बना, 5 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख लिया, और इधर ये 10 बच गया। ठीक है, जैसे ऐसे करा वैसे कर लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 3 3 जा 9, 9 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया, और ये 2 जीरो ये। ठीक है, 2 जीरो अंदर कितना बच गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस लाइन को हटा देता हूँ, सीधा सीधा इस लाइन को हटा देता हूँ, इसको लिख देता हूँ सीधा 900 मल्टीप्लाई, ये देखो पूरा पूरा पेयर बन गया, इसमें ये 10 बाहर निकालेंगे, 10 बाहर निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।